आप सभी को नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि किसी भी गूगल फॉर्म या जो क्विज़ हम क्रिएट करते हैं उसमें हम टाइम लिमिट कैसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1 आवर का पेपर बना रहे हैं तो 1 आवर की जो टाइम लिमिट है वो हम कैसे सेट इस पर कर सकते हैं। इसके लिए हमें एड-ऑन्स की रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे आप ये ट्रिपल डॉट्स जो देख रहे हैं, यहाँ पे इस पे आप जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे एड-ऑन्स पर। जैसे ही हम एड-ऑन्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ यहाँ पर टाइम लिमिट के लिए सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, एड-ऑन्स आ जाएंगे जिनमें फॉर्म लिमिटर भी है, टाइमिफाई भी है। टाइमिफाई भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, इवन ये यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करता है टाइम को, बट इसमें काफ़ी रजिस्ट्रेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम थोड़ा सिंपल वाला लेंगे, दैट इज़ फॉर्म लिमिटर। बहुत ही सिंपल है इसको इंस्टॉल करना, आपको कोई पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इसी को लेंगे फॉर्म लिमिटर। फॉर्म लिमिटर को हम इंस्टॉल कर लेते हैं और बहुत ही सिंपल स्टेप्स में ये इंस्टॉल हो जाता है, जो सिर्फ आपसे ये आईडी पूछता है कि किस आईडी पे आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। ये चूज़ करने के बाद आप जैसे इसको अलाउ करेंगे वैसे ये इंस्टॉलेशन अपना कंप्लीट कर लेता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ईजीली इंस्टॉल हो जाता है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे और इससे हमारा वर्क भी हो जाता है। आप देख पा रहे हैं इधर इसके लिए एक विंडो भी ओपन हो गई, लेकिन फर्स्ट हम मूव करेंगे लिमिट सेट करने से पहले हमारे गूगल फॉर्म पर। और इसके लिए ये हमारा गूगल फॉर्म है जो क्विज़ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और यहाँ आप देखेंगे तो अभी एक्सटेंशन एड ऑन हो गया है हमारे पास, फॉर्म लिमिटर। अब आप इस पे जाइए, इस पे जाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे फॉर्म लिमिटर होगा और ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। हम इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम यहाँ पे सेट लिमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेट लिमिट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या क्या सेट करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ से डेट एंड टाइम को सेट करना चाहते हैं, तो हम डेट एंड टाइम को सेलेक्ट करेंगे। किस डेट को आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम है 17, या अभी हम इसको टेस्ट करने के लिए अभी की ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी है 14 अगस्त, तो मैंने 14 अगस्त यहाँ पे डेट ले लिया। मैं टाइम, क्योंकि मैं इसकी टेस्टिंग भी करना चाहती हूँ, तो अकॉर्डिंग टू माय लैपटॉप यहाँ पे अभी 10:29 में मैं 10:31 की लिमिट यहाँ पे सेट कर देती हूँ। इसके लिए मैं यहाँ से चूज़ करूँगी 10 और यहाँ पे 30, चलिए इसको 35 कर लेते हैं क्योंकि 10:30 तो मेरे सिस्टम पे हो ही गए हैं। तो और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ PM। तो 10:35 PM की लिमिट मैंने सेट कर दी कि अगर इसको कोई अटेम्प्ट करना चाहे तो वो सिर्फ 10:35 तक कर सकता है। 10:35 के बाद में ये फॉर्म रिस्पॉन्स लेना बंद कर देगा। तो मैं इसको सेट कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम वो टाइम नहीं लेंगे जिससे हम शुरू करेंगे, यहाँ पे हम वो टाइम लेंगे जिस पे हम एंड करना चाहते हैं। मीन्स हम दे रहे हैं कि ड्यू डेट है कि 14 को ही कर सकता है स्टूडेंट, और ये है जो एंड टाइम है। मान लीजिए मेरा पेपर स्टार्ट हुआ 8 o'clock और मुझे 9 o'clock ख़त्म करना है, तो आप यहाँ पे 9 o'clock देंगे, स्टार्टिंग टाइम नहीं देना है। जब हम उसको एंड करना चाहते हैं कि इसके बाद में रिस्पॉन्स नहीं सबमिट होना चाहिए, तो एंड वाला टाइम हम यहाँ पे देंगे। तो इसीलिए मैं अभी जैसे टेस्टिंग के लिए मैंने 10:35 यहाँ पे सेट कर दिया। और इसके बाद में वो ये कुछ ऐसा मैसेज आप अपना भी बना सकते हैं, अदरवाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज इसने दे दिया है यहाँ पे कि दिस फॉर्म इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, और इस तरह से करके क्लोज़ कर दिया है। जो भी हमारी आईडी होगी उससे हम इसे सेव करके इनेबल कर देते हैं कि किस तरह से ये सेट होता है। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक सिंपल सा हमने यहाँ पे जाके ट्रिपल डॉट्स पे एड-ऑन्स पे क्लिक किया है और एड-ऑन्स पे क्लिक करके हमने ये फॉर्म लिमिटर करके एक एक्सटेंशन ऐड कर लिया, और उस पर क्लिक करने पर हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपना जो भी टाइम और डेट है उसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एग्ज़ाम जो है जिस भी डेट को हो रहा है, अगर 19 को हो रहा है तो मैं 19 वहाँ पे डेट सेट कर दूँ, और टाइम अगर 8 to 9 मेरा टाइम है तो मैं 9 o'clock वहाँ पे टाइम सेट कर दूँ कि 9 o'clock के बाद में ये फॉर्म रिस्पॉन्स नहीं लेना चाहिए इसको। तो इस तरह से मैं अपने फॉर्म में सेट कर सकती हूँ।
अब अगर मैं देखना चाहूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है तो मैं इसको सेंड कर देती हूँ। इसका लिंक जैसा कि हम ऑलरेडी जनरेट करते ही हैं गूगल फॉर्म को सेंड करने के लिए, इसको हमने कॉपी कर लिया है। और कॉपी करने के लिए अब आपको जहाँ भी इसको सेंड करना है, जो भी आपका क्लासरूम है, मान लीजिए मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स के साथ में, तो मैं यहाँ पे इसको शेयर कर सकती हूँ और मैं इसे पोस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी मैं दे सकती हूँ कि कितना टाइम ड्यूरेशन और क्या इसमें रहेगा, या फिर मैं अपने गूगल फॉर्म में भी इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर कर सकती हूँ जो मेरा ब्लैंक पेज है उसमें। यहाँ भी मैं इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ इसका टाइम कितना है, या ऑलरेडी हम स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इस लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट जो है अपना पेपर जो भी है अटेम्प्ट करेगा वहाँ पे, और जो भी उसके ऑप्शंस हैं उसको सबमिट करेगा। और सबमिट करने के बाद में आप देखिए यहाँ पे, और एक चीज़ और है यहाँ पे कि सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, कि सेम स्टूडेंट है वही अगेन एंड अगेन अपने रिस्पॉन्स सबमिट ना करे, तो इसके लिए भी हम सेटिंग्स कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो अभी हमने कोई लिमिट सेट की ही नहीं है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं दोबारा एक रिस्पॉन्स सबमिट करते हैं, लेकिन इस तरह से तो इवेल्युएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम इसको भी सेट कर सकते हैं वहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट मल्टीपल जो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो क्योंकि स्टूडेंट्स जो है डिफरेंट ईमेल आईडीज से करते हैं, तो हम इसको तो हटा देते हैं। हम यहाँ पे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि अगर जो स्टूडेंट है वो जो भी अपनी ईमेल आईडी यूज़ कर रहा है उससे उस आईडी से वो एटलीस्ट एक ही रिस्पॉन्स को वहाँ पे सबमिट कर सके। तो आप इतनी परमिशन देंगे तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो एक स्टूडेंट एक ही रिस्पॉन्स सबमिट करेगा, तो आपको इवैल्यूएट करना थोड़ा इजी रहेगा कि मल्टीपल रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे। तो आप इसको सेव कर दीजिए। तो ये सेटिंग हो गई कि कितनी आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ़ टाइम जो है उसको सबमिट कर सकता है। तो ये आपने जाकर किया यहाँ पे सेटिंग्स में, और वहाँ जाकर आपने लिमिट सेट कर दिया। ये इसलिए नहीं किया है क्योंकि स्टूडेंट्स के पास ऐसी आईडीज़ नहीं है, वो तो जीमेल से या इनसे लॉगिन करते हैं। तो हमें यहाँ पे वो जिससे भी लॉगिन कर रहा है तो उसको ही लिमिट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी है कि आप रिस्पॉन्स भी अपने लिमिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं। तो ये 2 कंडीशंस अप्लाई करने से क्या होगा, स्टूडेंट के पास फिक्स हो गया है कि वो अपना उतने ही टाइम पीरियड में सबमिट कर सकता है अपना जो भी फॉर्म है या जो भी उसका टेस्ट है वो। और दूसरा क्या बेनिफिट है कि स्टूडेंट मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन पेपर को, सिंगल टाइम उस क्वेश्चन पेपर को स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही सिंपल थी। इसको हालांकि हम फॉर्म लिमिटर से भी सेट कर सकते हैं लिमिट्स को, बट बेटर है कि हम ये सिंपल सेटिंग तो गूगल फॉर्म्स में ही अवेलेबल है तो यहीं से कर दें, और फॉर्म लिमिटर से हम सिर्फ क्या करें कि टाइम सेट कर सकते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं क्योंकि 10:35 हो गया जो लिमिट हमने सेट करी थी। तो हम देखते हैं क्या ये पॉसिबल है कि इसको हम वापस से अटेंड कर सकें। तो हम उस फॉर्म पर ही चले जाते हैं, यहाँ पर मैंने शेयर किया था, और जैसे ही मैं इस पर जाती हूँ तो आप देखिए दिस फॉर्म इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज एंड हैज़ बीन सेट टू ऑटोमेटिकली क्लोज, यानी कि अब जो है आपका ये नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से हम फॉर्म लिमिटर की हेल्प से टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, और आपने देखा कि सेटिंग्स में जाकर हम नंबर ऑफ़ टाइम्स कितनी बार बच्चा अटेम्प्ट करेगा पेपर को वो भी सेट कर सकते हैं। थैंक यू।